एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में एनसीईआरटी का रिव्यू करते हुए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज ऑफ महाजनपद, लेक्चर नंबर 5। चलो शुरू करते हैं। इसका क्या है, एज ऑफ इसका क्या स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री का, एक बार फिर से टाइम पीरियड कर लेता हूँ जितना बढ़िया उसके एकदम बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन भी कर लेते हैं। पहले हम लोग का स्टोन एज आता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। उसके बाद कॉपर एज आता है, उसमें चैलोलिथिक होता है। फिर ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आयरन एज में क्या होता है ना कि वैदिक एज आ जाता है। उसमें क्या होता है कि ऋग वैदिक होता है पीरियड, उसके बाद लेटर ऋग वैदिक पीरियड हो जाता है। फिर बुद्धा एज आता है, फिर मौर्यंस कहा जाता है। तो बुद्धा हमने पढ़ लिया था, उसके बाद 600 BC तक था। इस वीडियो में हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में मौर्यन और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महाजनपद एज में क्या होता है कि मगध रहता है। मगध उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बिहार का पार्ट रहता है, उसको हम लोग मगध बोलते हैं। उसमें 3 डायनेस्टी आती है, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जब अलेक्जेंडर आता है ना, तो उस टाइम नंदा डायनेस्टी रह करके चली जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका जो प्रभुत्व होने लगता है, कम होने लगता है। तो फिर मौर्यन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता थे कौटिल्य, वो लोग मिल करके और नंदा डायनेस्टी को डिफीट करते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे अपना शासन को स्थापित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो वैदिक वेद में हमने पढ़ा था ना, लेटर वैदिक पीरियड की सिविलाइजेशंस कैसा था, औरतों की स्थिति कैसी थी, वर्ण सिस्टम। पहले ईयरली वैदिक पीरियड में नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें आ चुकी थी, ठीक है। वहाँ पे वैदिक पीरियड्स में क्या वर्ण सिस्टम आ चुका था, ड्यूटीज आ चुके थे, डाउन्स औरतों की कंडीशन जो थी वर्ष हो गई थी, धर्म में डाउन हो गया था, एग्री सरप्लस ट्रेड ये सब होने लगा था। उस टाइम जो था नेचर की पूजा होती थी, इस टाइम नेचर नहीं भगवान ये सब। बुद्धिज्म जैनिज्म की बुद्ध आ गया था लेटर वैदिक पीरियड के बाद, क्योंकि जो ब्राह्मणों का था वो प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, बहुत लोग परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने बौद्धिज्म जैनिज्म धर्म को स्वीकार किया था। उस टाइम पहले ईयरली वैदिक में नेचर्स की पूजा होती थी, फिर धीरे धीरे चेंज होने लगा था। सामाजिक ट्राइबल था और इस तरीके की चीजें थी, फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी थी लेटर। अब टिल 600 BC तक क्या था कि ट्रिब्यूट जो था ना, एक टाइम्स में था किंग जो थे, किंग 1 2 एक दूसरे से फाइट करते थे, फिर चुनते थे, फिर आर्डर्स। उसके बाद आराम से किंग ट्रिब्यूट करके चलाते थे। उसके बाद टैक्स भी किंग लोगों ने लगाने लगा, फिर एग्रीकल्चर बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ने लगी, ठीक है। हाँ, फिर ऋग वैदिक पीरियड्स के बाद क्या हो रहा है, 1500 से 1000 BC तक था, वहाँ पे आयरन का इन्वेंशन हो चुका था। ऋग वैदिक पीरियड तो लोग प्लॉग खेती करने लगे थे, एक्स का इस्तेमाल करने लगे थे, और यहाँ पे जैसे उसका यहाँ पे जना लोग रहते थे। फिर आर्यन वहाँ पे आए, तो अनपढ़ किए, तो फिर ये जना लोग के द्वारा शासन होने लगा, तो इनका नाम हो गया जनपदा। फिर MJ2 इस तरीके की चीजें बढ़ने लगी। 16 महाजनपद थे, सबका नाम पता होता है ना, 16 महाजनपद थे। लेकिन मगध जनपद जो है वो लेटर ग्रो हुआ, क्योंकि वहाँ पे सारी संपदाएं थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ था, रिसोर्सेज थी, सब कुछ था इसलिए। आयरन जो था मटेरियल के एडवांटेज हुआ, तो आयरन इन्वेस्ट तो मटेरियल इन्वेस्टमेंट होने लगा, तो एग्रीकल्चर बढ़ने लगा। किंग जो आया वो एक्सपेंशन किए, महाजनपद, जनपद से वो महाजनपद बन गया, ठीक है। 16 महाजनपद थे। आयरन जो थे, मटेरियल एडवांटेजेस, एग्रीकल्चर, किंग 7 एक्सपेंशन, जनपदा, महाजनपदा, 16 महाजनपदा। गांधारा एंड कंबोज क्या थे, तो अंगुत्तरा निकाय, फिर जैन टेक्स्ट, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, महावास्तु, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है ना, इस तरीके से हुआ। अंगुत्तर निकाय था, आया धीरे धीरे, जैसे कि गांधारा और कंबोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मिलता है अंगुत्तर निकाय, फिर जैन टेक्स्ट, भगवती सूत्रा, महावात्रा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सब में जानकारी मिलती है। यहाँ पे देखो महाजनपद जो थे, जनपदास में अराउंड 500 BC में, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा किस तरीके से ये दिख रहा है ना कि कंबोडिया, इम्ब्रॉन्स, कुरु, पंचाल, कोसला, मत्स्य, मगध, अंती, अवस्थी, अस्मका, इन सारी चीज थी। लेकिन जो था मगध था वही एक्सपेंशन हुआ था। अब देखो अंग जितने भी है ना, जो महाजनपद उसका जान लेते हैं और कैपिटल भी जान लेते हैं, और अभी प्रेजेंट के लोकेशन में क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अंगा जो है वो चंपा था उस टाइम का, उसका कैपिटल जो था वो चंपा था, ठीक है। और प्रेजेंट का लोकेशन भागलपुर एंड मुंगेर है। और मगधा था वो राजगृह, वो उसका कैपिटल गया और पटना के रूप में है। और कौशला जो था वो काशी गंगा, काशी वाराणसी में अभी, कौशला सरायु सरस्वती अवध यूपी, वृज्जी वज्जी गंडक वैशाली बिहार, माली राप्ती गंडक पवा कुशीनगर यूपी, विचेंदी केन यमुना सोतावती अभी बुंदेलखंड यूपी एमपी में है, वस्ता गंगा यमुना कसौम्बाबाई प्रयागराज,
कुरु, यमुना, गंगा, इंद्रप्रस्थ, मेरठ। पांचात, यमुना, गंगा, आचरित, कंपलिया, बेतिया, बरदुआना यूपी में अभी। आकांक्षा, गोदावरी, पोटाली, पटियान महाराष्ट्र में। अवंती, सिपरा, नर्मदा, उज्जैन, नॉर्थ मास्टी, साउथ मालवा एमपी। गांधरा, इंडस, तक्षशिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। गंधार, गांधरा, इंडस, तक्षशिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कंबोज, बीज, राजपुरा, कश्मीर एंड काबुल वैली। मत्स्य, चांबल, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। सूरसेना, यमुना, मथुरा, यूपी। इस तरीके की ये सारी चीज़ें थी। फिर क्या हुआ था कि पोर्टुगीज़ आए थे तो वहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, फिर ब्रिटिश आए, स्पाइस को वो ले जा करके करने लगी, फिर ये पहले ब्रिटिश फ्रांस के द्वारा हुआ, फिर स्पाइस आइलैंड, फिर डच के द्वारा, फिर एंग्लो फ्रेंच रिवलरिश हुआ, इस तरीके की चीज़ें हुई। फिर फिजिकल जैविक्स होने लगा कि मगध से लेकर के अवंती तक चंद्रगुप्त मौर्य रेवलरी कंटिन्यू बाय द 100 ईयर्स। ये लोग का जो फाइटिंग था वो चलते रहा। मैट्रिमोनियल अलायंस कोशला वत्स्य के द्वारा, वत्स्य अवंती कोशला, इसमें फाइटर फिजली जीवक फाइट्स इस तरीके से हो रहा था। रिवलरी कंटिन्यू टू द साउथ। फिर राइज ऑफ मगध कैसे हुआ था, तो बृहदत्त दैन जो थे वो कोई भी एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। और हरियंका डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, सुसुनाग डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी को सुसुनाग कराया। और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ मगध सेंचुरी, तो कोर रीजन 6th century BC एंड ईयरलियर, हरियंका डायनेस्टी 5th century BC, सुसुनाग डायनेस्टी अर्ली 4th century BC। उज्जैन, विदिशा, कौस्तवरी, सरवस्ती, वाराणसी और वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, बिम्बिसारा, अजातशत्रु, उज्जैन। फिर नंदा एम्पायर का इसका क्या था कि 350 एम्पायर तक में ये जो था नंदा एम्पायर ये फैल चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना जो पार्ट्स है वो नंदा एम्पायर का था। फिर धीरे धीरे हरियनका डायनेस्टी के कौन कौन से थे जो फेमस रूलर थे, वो बिम्बिसार, उदयन, अजात शत्रु और नागा दशक थे, ठीक है। अब बिम्बिसारा के बारे में बात करेंगे तो कॉन्टेम्प्ररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये कॉन्टेम्प्ररी थे किसके, लॉर्ड्स बुद्धा के। फिर रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, इन्होंने जो थे रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी किया था। फिर काशी डौरी के द्वारा डॉरी लेकर के, फिर कोसल कोशावदरी, मैट्रिमोनल अलाइंसेस हो गया था। लीचेस्ट लिच्छवी प्रिंसेस के द्वारा वो लोग मैट्रिमोनल अलाइंसेस करके और जो साम्राज्य है उसका विस्तार कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। मैट्रिमोनल अलाइंसेस जो भी उनके जो फाइट अगेंस्ट टीम होती थी उनसे मैट्रिमोनल अलाइंसेस करके और उन चीज़ों को दबा दिया जाता था, और वो जो राज्य था उसका एक्सपेंशन किया जाता था। पंजाब, मदुरई समय देखा गया है। चैतन्य, अजात शत्रु किल्ड द फादर बिम्बिसारा। अजातशत्रु ने अपने फादर को ही किल किया था, तब बिम्बिसारा को अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए, ठीक है। रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी वहाँ पे, कंपोज बाय द लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड द्वारा के द्वारा बनाया गया है कि कॉन्टेम्प्ररी बाइज ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। अब है हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं कि वो उसका क्या था कि एग्रेसिव पॉलिटी एक्सपेंशन था, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटी एक्सपेंशन करता था। फिर कोसला काशी स्टूड अगेंस्ट अजातशत्रु, जो कोसला था और काशी था वो अजातशत्रु के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। उसके बाद क्या नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन, वो रिस्पेक्ट कोई रिलेशन के लिए से नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन था। मदर जो था चेलना, लिच्छवी प्रिंसेस, वैशाली, हॉली ऑफ द कोशला, इस तरीके के, ठीक है। फियर ऑफ अटैक ऑफ अवंती, अवंती डिफीटेड वत्स्या, अजात शत्रु 45 राजगिरा, ठीक है। फिर उद्यान की बात करें, राजा उद्यान के बारे में, तो built a fort of the confluence of the Gangas and Son established by the city of Patliputra, and Naga dynasty in Trumper ruler Shishunag dynasty established. इस तरीके से वो शिफ्टेड हिज कैपिटल राजगिरी टू पाटलिपुत्र। शिशुनाग डायनेस्टी की बात करेंगे 404 से लेकर के 346, कैपिटल शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्र से वैशाली, ठीक है। मगध अवंती 100 year ऑफ रिवलरी इंडेड इन अ टाइम पीरियड ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग के टाइम में जो मगध और अवंती के बीच में फाइटिंग चल रहा था एंड हुआ। शिशुनाग इसके फाउंडर थे। और कालाशोका जो थे कैपिटल शिफ्ट हो गया कहाँ से, वैशाली से लेकर के पाटलिपुत्र, ठीक है। और कसलोका जो था गांधीवर्मन महाजर्दन वीक रूलर्स थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC वैशाली, कैपिटल भी शिफ्ट हो गया था। फिर नंदा डायनेस्टी की बात करेंगे हम लोग तो क्या होता है, सर्व खतरनाक एक द टाइम एक्सलिन, महाजनपद 345 BC से लेकर के 329 BC, विक्ट्री सिंबल Fossil rebel, but it was the reputed and conquered Kalinga brought image of the Jinnah and Hatanko Gumpa inscription. फिर धनानंद 329 BC से लेकर के 321 BC, Alexander come to India during his time. Mauryan Empire establishment. Why Magad was victorious?
geographic location, rivers, hills, surrounded, not easy to penetrate. अ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फर्टाइल लैंड था, इकोनॉमी में ग्रोथ था, आयरन रिजर्व था, बेटर देन द आयरन, बेटर आयरन टूल्स था यहाँ पे, जियोग्राफिकल लोकेशन बेटर था, रिवर्स थी, हिल्स थी, सराउंडेड, नॉट इजी टू द पेनिट्रेट, मतलब इसका सराउंडेड तो बहुत पहाड़ों से घिरा हुआ था, कोई भी आसानी से इस पे हमला नहीं कर सकता था इसलिए, ठीक है। अब बात करेंगे फॉरेन इन्वेंशन के बारे में कि फॉरेन इन्वेंशन क्या क्या हुआ था। तो पंजाब सिंध के द्वारा सेट्राई प्रोविंस पे हमला हुआ था, फिर पर्शियन ईरान पे, ग्रीस पे, एचेमेटिड डायनेस्टी, अचीवमेंट रूलर दारुलोस 516 BC एंड सक्सेसर जेरस, Greece, Alexander Macedonia rested India during the time of Dhananand. Result of contract India Iron Kharosti script Indian Western area right to left and Indravan steep DP Lipi influenced the Mauryan sculpture. Iranian coins trade increased commerce. Asoka inscription Kharosti, ठीक है, influent modern sculpture. Why Alexander invented Herodotus father of history, जिनको कहा जाता है Herodotus father of history, glorified the Indians' wealth and Northwest political diversity, mythological story inspired Alexander, and geographical institutions campaign sea if to extend east to the India. The Babylons in the civilization Salem, Vichena, Bees River, Battle of Hydaspes, Surrenders and Hindus Kotri. फिर तक्षशिला में प्रोफेसर आचार्य चाणक्य यहाँ पे थे, एशिया माइनर प्लस शहरिया जोरक्षुन पाटलिपुत्रा धनानंद, ठीक है, धनानंद उस टाइम थे। फिर धीरे धीरे बुक अर्थशास्त्र, टाइम पीस, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी, किंग रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने स्थापित किया था। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन के बारे में, मगध साम्राज्य का हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।